आइडिया भाजपा का था और तेजस्वी यादव इसके ऊपर नजर गड़ा के बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी इस आइडिया का भरपूर फायदा किसी ने उठाया है तो उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। दरअसल ये आइडिया पूरा बिहार चुनाव 2025 में तहलका मचा देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो कौन सा आइडिया है जो प्रशांत किशोर की पाली में चला गया है, और वो आइडिया भले भाजपा का था, तेजस्वी की उसके ऊपर नजर थी, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। तो आपको बता दूं ये आइडिया है पलायन का। दरअसल छठ का त्योहार अभी अभी समाप्त हुआ है और बहुत सारे बिहारी जो दूसरे राज्य दूसरे देश में रहने को मजबूर थे वो बिहार आए हैं, और बिहार आने के साथ ही एक डेटा निकाला गया और उस डेटा में एक खबर बाहर आई है कि वो लोग प्रशांत किशोर को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और ना कि सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि प्रशांत किशोर के लिए अपने घर में बात भी कर रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर को इस बार वोट दिया जाए। और ये आंकड़ा इतना बड़ा है जिससे पूरा बिहार विधानसभा हिल के रह जाएगा, इसका चुनाव हिल के रह जाएगा। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे, इसका कितना असर पड़ेगा ये भी आप समझ पाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, बहुत सारे प्रवासी बिहारी छठ को लेके इस बार बिहार आए, लेकिन इस बार जब बिहार आए हैं तो उनके मन में है कि चलिए भाई साहब बड़ा टाइम पे आए हैं, अब आ ही गए हैं तो वोट दे के जाएंगे। अब वोट देने की बात जब उनसे की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे। लोगों ने पूछा काहे दे रहे हैं प्रशांत किशोर का वोट, तो उन्होंने कहा अगर आप बाहर रहे होते, वहां पे बिहारियों की दुर्दशा देखी होती, तो शायद आपको पता होता कि हम प्रशांत किशोर को क्यों वोट कर रहे हैं। क्योंकि एक इंसान जिसकी वजह से हम लोग पलायन कर गए, लालू यादव, एक इंसान जिसने हमारा पलायन कभी रोका ही नहीं, नीतीश कुमार, 20 सालों से उनका शासन है, ना कुछ ऐसा किया कि पलायन जो है वो रुक पाए, और ना ही ऐसा हुआ कि जो लोग बाहर गए हैं वही वापस आ पाए, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इन दोनों ने मिलके तो हमें बाहर का रास्ता दिखाया है, इन लोगों ने तो कभी पलायन रोकने की बात ही नहीं की। और जिस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके बाद से हमारे पास प्रशांत किशोर के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। ये उन बिहारियों का कहना है, बहुत सारे बिहारियों का, जो लोग इस बार छठ में घर आए हैं। अब दरअसल छठ में आए हैं, टाइम बड़ा बढ़िया है, कह रहे हैं कि वोट दे के जाएंगे, और अगर वो लोग वोट गिराने जाएंगे तो समझिए कि मामला बड़ा खराब हो सकता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आरजेडी हो। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इन प्रवासियों को बुलाने के लिए भाजपा ने बड़ा जोर शोर से माहौल बनाया था। आपको बता दूं कि चाहे वो 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, एकदम से हर एक जगह पे करवाया जा रहा था, जिसमें बिहार को फोकस रख के करवाया जा रहा था। उसके बाद बिहार दिवस के दिन अलग अलग राज्यों में जहां पे भाजपा की सरकार है, बिहारियों को मोटिवेट करने के लिए और एनडीए कितना बढ़िया है ये दिखाने के लिए भाजपा पूरा माहौल बनाती है। दिल्ली में तो इस बार छठ भी बड़ा धूमधाम से होता है और स्टेशन पे गाना बजता है, और ये सब कुछ इसलिए होता है कि वहां जाएं और ये लोग एनडीए को वोट दें। लेकिन यहां आने के बाद उन लोगों का कहना है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे हम लोग जाते हैं, हमें जलील किया जाता है, हमें मां बहन की गाली तक दी जाती है। और जो इंसान किसी और राज्य में अपनी मां बहन की गाली सुन के आए, वो भी इस सरकार के कारण, तो भाई साहब अब हम वापस जाके किसी एक सरकार को कैसे चुन लिए। इसलिए हमारे पास नया ऑप्शन है, और वो ऑप्शन प्रशांत किशोर हैं, उनको हम वोट करेंगे। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारे प्रवासी आए हैं, और संभावना यह है कि लगभग 25 से 30 लाख प्रवासी जो हैं वो इस बार वोट भी करने वाले हैं। अगर वो वोट कर देते हैं और वो वोट एक तरफा गिर जाता है, तो समझ जाइए कि चुनाव का बहुत हद तक माहौल बढ़ जाएगा। अगर वो लोग बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, वो होता है ना कि बाहर से कोई आता है तो उसका बड़ा पूछ होता है, गांव में आपने देखा होगा, लोग आके पूछते हैं कैसे हो, क्या हाल चाल है। तो ऐसे में उनके झांसे में कोई आ गया तो इसका खामियाजा नीतीश को भी उतना भुगतना पड़ेगा जितना तेजस्वी यादव भुगतेंगे, और ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए राह थोड़ा और आसान हो जाएगा। हालांकि वो कितने सीटें जीतेंगे इसके ऊपर कुछ भी कहना अभी मुश्किल लग रहा है, हालांकि किसी भी पार्टी के ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रशांत किशोर एकदम खेल खराब जो कर देना कहा जाता है, वैसे ही खेल खराब करने वाले हैं। और समझ जाइए, जिस आइडिया से भाजपा ने, जेडीयू ने मिलकर ये काम किया था, वो आइडिया शायद अब सफल ना हो पाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।